है। ओके, ये क्या है? एक डायग्राम जिससे हम सीखेंगे कि कौन सा वंस है, कौन सा टेंस है, कौन सा 100 है। तो जो सबसे इस साइड वाला नंबर होता है ये होता है वंस, जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है टेंस, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है हम लोग का 100, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे हम इसे देख लेंगे कि ये क्या होता है, फिर कैसे पढ़ते हैं इसको, है ना। अब इसमें कुछ मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया है एंड उसी से सीखेंगे कि वंस के प्लेस पे कौन कितने न, तो आई मीन कि वंस के प्लेस पे क्या लिखा है, टेंस के प्लेस पे क्या लिखा है, 100 के प्लेस पे क्या लिखा है। तो स्टार्ट करेंगे वंस के प्लेस से। ये वंस का प्लेस है, ठीक। ये कौन सा प्लेस है? वंस का प्लेस है। तो सर्कल्स को हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो वंस के प्लेस पे क्या आ गया? 4। और टेंस के प्लेस पे देखते हैं 1 2 3, तो क्या हो गया? 3। अब 100 के प्लेस पे देखते हैं 1 2 3 4 5, क्या हो गया? 5। तो 100 के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 5। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये होगा 5 3 4। तो ये हो गया वंस टेंस 100, जैसे वंस टेंस 100 है ना। तो ये वंस है, टेंस है, 100 है, 534। इसे पढ़ेंगे क्या? 534। तो 4 कौन से नंबर पे है? वंस के प्लेस पे है। तो वंस के प्लेस पे क्या होता है कि वंस के प्लेस पे क्या है? 4 है ना। क्या है? 4 है। और यहाँ पे एक भी जीरोस नहीं लगते हैं। टेंस के प्लेस पे हम जब टेंस राइट करते हैं तो एक नंबर होता है एंड जीरोस भी हो सकता है, या फिर कोई नंबर भी हो सकता है। टेंस में 2 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट? 2 डिजिट। वंस में 1 डिजिट। वंस में 1 डिजिट होते हैं, टेंस में 2 डिजिट। तो क्या टेंस के प्लेस पे क्या है? 3 है ना। 3 लिख लेंगे। 3 के बाद हम लोग देखेंगे इस साइड कितने नंबर्स हैं। तो कितने नंबर्स हैं? सिर्फ 1 ही नंबर्स हैं, या फिर 1 ही ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है ना। अब यहाँ पे 10 लगा लेंगे तो ये क्या हो गया? 30। टेंस के प्लेस पे क्या है? 30। और ये क्या है? 5। 5 कौन से नंबर पे है? आई मीन कि कौन से प्लेस पे है? 100 के प्लेस पे है। 100 के प्लेस पे क्या है? 5। लेकिन 5 तो 5 बस पढ़ लेंगे, लेकिन 100 में कितने जीरोस होते हैं? 2। 100 में 2 जीरोस होते हैं, टेंस में 1, वंस पे एक भी जीरो नहीं होते हैं। अब प्लेस वैल्यू हम सीखेंगे कैसे प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम लिख लेते हैं, ये हो गया 475, ठीक। 475 लिख लिया। तो वंस के प्लेस पे क्या है? 5 है। वंस के प्लेस पे क्या है? 5 है। तो बस ऐसे जस्ट लाइन ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पे 5 लिख लेना है बस। क्योंकि वंस के प्लेस पे कोई जीरोस आते हैं? नहीं आते हैं, इसलिए हम 5 बस लिखेंगे। और ये क्या है? टेंस के प्लेस पे, ये वंस टेंस 100। तो इसको पढ़ेंगे क्या? 475। क्या पढ़ेंगे इसको? 475। तो ये 5 है ना, वंस के प्लेस पे 5 आ गया। अब हम 100 का चेक करेंगे। 100 के प्लेस पे क्या है? 7। 7 में कितने आई मीन टेंस पे कितने जीरोस होते हैं? 1। टेंस पे 1 जीरोस होते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 1 0 लगा सकते हैं, या ये चेक कर सकते हैं कि जो भी नंबर लिखा है, चाहे वो टेंस हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कुछ भी लिखा हो, तो उस पर हम उसके बाद जितने भी नंबर्स हो उतने जीरोस लगा सकते हैं। जैसे 5 के बाद कोई नंबर्स नहीं था तो हम लोग यहाँ पे कोई जीरोस नहीं लगाए। 7 है ना, 7 टेंस के प्लेस पे है। 7 के बाद कितने नंबर से इधर आगे? 1 ही नंबर से है, जो कि 5 है। तो कितने जीरोस लगा लेंगे? 1। अब 4 का ट्राई करते हैं क्या होता है। 4 का यहाँ पे 4 लिख लिया है ना। 4 के बाद चेक करेंगे कि कितने नंबर्स है इसके आगे। इस 4 के आगे कितने नंबर्स है? 2 नंबर्स है, 1 और 2। तो कितने जीरोस हो जाएंगे? 2, ठीक। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि ये क्या है? 100 और ये है 100।
100 के प्लेस पे 2 जीरोस होते हैं। कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस होते हैं। इसे हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 500 प्लस 30 प्लस 4। अगर हम इन्हें प्लस करेंगे तो भी हम लोग का यही प्राप्त होगा, यही मिलेगा हमें। अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप में कन्वर्ट भी करते हैं तो इस तरीके से होगा, क्योंकि 5 के डबल 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो कितने जीरोस हो जाएंगे? 2 डिजिट्स हो जाएंगे, ठीक। और 3 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 नंबर है, इट मीन 1 डिजिट है, तो 1 जीरोस हो गए। 4 है, 4 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक। अब सेकेंड नंबर देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को, 895। तो पहले हम इसे पढ़ेंगे क्या? इसे हम पढ़ेंगे 895। क्या पढ़ेंगे? 895। तो ये 5 है। अब 5 की प्लेस वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। 5 की प्लेस वैल्यू 5 होगी। जो भी ये वंस के प्लेस पे होता है, कोई भी नंबर वंस के प्लेस पे अगर है तो उसमें कोई भी जीरोस नहीं होते हैं। और ये क्या है? 10। ये वंस, टेंस, 100। ये टेंस है ना, ये 9 को यहाँ पे हम लोग सेम एज लिख लेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि 9 के बाद कितने डिजिट है, फिर कितने नंबर है। कितने नंबर है? 1 ही डिजिट है, फिर 1 ही नंबर है। क्या है? 5 है, तो 1 जीरो लग जाएंगे। अब ये 800 के प्लेस पे है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 और इसके कितने डिजिट है? 1 और 2 डिजिट है, तो कितने जीरोस लगा लेंगे? 2, 1, 2। ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक। ये मान लीजिए 9 लिखा, ये 5 लिखा, ये 4 लिखा है ना। इसको तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? 945। क्या पढ़े? सॉरी पता नहीं आज मेरा ध्यान क्या, सॉरी। इसको क्या पढ़ेंगे? 954। क्या पढ़ेंगे? 954। ये 4 है ना, 4 यहाँ पे सेम एज लिख लेंगे। 4 के आगे ये वंस, टेंस, 100। ध्यान रहे ये 100 है, ये टेंस, ये वंस। सबसे इस साइड वाला जो नंबर होता है वो वंस होता है, बीच में टेंस, फिर 100। 4 है ना, 4 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, एक, तो यहाँ पे कोई भी जीरोस नहीं लगेंगे। 5 है, अब टेंस या फिर 5 की प्लेस वैल्यू चेक कर लेते हैं। 5 लिख लिया। 5 के बाद कितने जीरोस, आई मीन कि कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट, तो यहाँ पे कितने जीरोस हो जाएंगे? 1। ये क्या है? 9 ना, यहाँ पे 9 लिख लेंगे। 900 है ना, तो उसके बाद इसका ये सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि हमें इसे कन्वर्ट करना होता है या फिर इसे डिवाइड कर स्टेप बाय स्टेप करके इन्हें प्लस करना होता है। यहाँ पे क्या है? 9 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1, 2, या फिर कितने डिजिट है? 2, 1, 2, तो यहाँ पे कितने जीरोस हो जाएंगे? 2, 1, 2। तो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसको सेम टू सेम। 900 प्लस 5 है ना, या फिर यहाँ पे क्या लिखा है? 50 प्लस 50 प्लस ये क्या है? 4। अगर इसे भी हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग का आएगा 954। ठीक, ऐसे ही करना होता है। एक मैं क्वेश्चन आपको दे देती हूँ और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दीजिएगा मुझे।